सो हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज शुभम गौर एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बच्चों, आज जो टॉपिक हमने लिया है वो डिफरेंशिएशन है, एक्सरसाइज 8A। और बच्चों, आज का ये जो वीडियो है वो क्लास 12th आईएससी के स्टूडेंट के लिए हमने बनाया है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद फॉर्मूले एंड देन हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बेसिक्स की अगर हम बात करें तो हम ये बात भी कुछ एग्जाम्पल लेके ही करेंगे तो आपको रिलेट होंगी बातें। जैसे अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3x + 2 प्लस या माइनस कोई भी साइन हो इन दोनों में से, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस तरह का एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो हम इसे बेटा दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस या माइनस जो भी होगा वो लगाएंगे, देन उसके बाद 2 का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, है ना। अब इसमें 2 से ज़्यादा टर्म भी हो सकते थे, तब भी वो जो भी साइन होता वो हम लगाते चले जाते और ये ब्रेक होता चला जाता। ठीक है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा है, 2 या 3 टर्म प्लस माइनस के साथ लिखे हैं, तो आप उसे ईजिली डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। एक और बात जो आपके दिमाग में होनी चाहिए तो वो मैं अभी से डाल देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 3x लिखा है बेटा, तो 3x का मतलब क्या है कि इसमें वेरिएबल भी है एंड कांस्टेंट भी है। तो इस तरह के केस में जब हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम करते क्या है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल के लिख देते हैं। जैसे हम 3 को आगे लिख देंगे, देन हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपके दिमाग में रहे तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो अगली बात आती है वो कुछ ऐसे है, मान के चलो यहाँ 3 लिखा है, मतलब कोई रियल नंबर लिखा है, तो जितने भी कांस्टेंट हमें मिलेंगे, कांस्टेंट की बात मैं कर रहा हूँ, जितने भी कांस्टेंट हमें मिलेंगे जो कि वेरिएबल के साथ नहीं होंगे, है ना, विदाउट वेरिएबल होंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन हम सीधा 0 लिख देंगे। ठीक है, तो जब भी कोई कांस्टेंट हमें मिलेगा जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन बिना सोचे समझे आप 0 लिख देना, है ना, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। चलो इसके और आगे बढ़े तो हमें कुछ ऐसा मिला, कुछ डिफरेंशिएशन। जैसे हमारे पास एक आइडेंटिटी है x की पावर n। ठीक है, तो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो n x की पावर n-1 होता है। अब आप सोच के देखो कि अगर इस n की जगह 1 में लिख दूं, मतलब मैं अगर x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ या x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो क्या होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन होता कैसे, जो भी पावर है उसको हम आगे लिखते हैं और पावर में से -1 करते हैं। तो 1 को आगे लिखा, x की पावर 1-1, तो x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब 1, है ना। तो ये हम सीधा याद रखेंगे कि जो x है ना उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। एक और बात इसमें आपको याद रखने वाली है, अगर आप याद रख लो तो आप थोड़ा सा स्पीड में कर पाओगे। जैसे यहाँ पे √x लिखा है, तो √x का डिफरेंशिएशन हम करने जाएं तो हम कैसे करेंगे, वही x की पावर n वाली प्रॉपर्टी। तो ये रूट को हम 1/2 बोल सकते हैं बेटा, तो x की पावर 1/2 हमें मिल गया, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, तो 1/2 को आगे लेके आएंगे और पावर में से -1 करेंगे, तो 1/2 -1, तो इसको हम लिख पाएंगे 1/2 x की पावर -1/2। और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसे है कि x की पावर -n को 1/x की पावर n लिखा जा सकता है। सेम x की पावर n को ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -n आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नीचे लाएंगे तो 1/2 x की पावर 1/2 और 1/2 को अगेन हम रूट के अंदर डाल देंगे, तो 1/2 √x हो गया। तो ये भी हमें याद रखना है कि √x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/2 √x होता है और x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं। अच्छा, आप एग्जाम में तो प्रॉपर करना, पर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे। पहले मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि आप इनको याद ही कर लो। एग्जाम में तो हमें स्टेप्स लिखने होते हैं ना, तो स्टेप मार्किंग होती है, तो वहाँ पे तो हमें हर एक स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा जल्दी करने के लिए कुछ बातें पहले से अगर दिमाग में हमारे पड़ी हो तो उसका यूज़ करके हम थोड़ा सा अपना टाइम सेव कर सकते हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात ही। अच्छा बेटा, अगर हमारे पास 2 फंक्शन आ जाते हैं f इंटू जी, तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। जैसे dy dx लिखा है, f इंटू जी लिखा है,
एफ इंटू जी मतलब 2 फंक्शन। तो फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे हम, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, सेकंड को एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस तरह से हम लिखते हैं, है ना। मैं आपको कोई एक एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो हमारे पास है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, x प्लस 1 को एज इट इज रखेंगे, x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 का 0 क्योंकि कांस्टेंट है और x का 1, तो इधर 1 आ जाएगा, फिर लगेगा प्लस, फिर हम सेकंड को एज इट इज रखेंगे तो x प्लस 2 आ गया, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 1 का 0 और x का 1, तो ये आ गया। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 आ जाएगा, तो ये फाइनली 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2x प्लस 3। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जब हमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हों तो हम ये काम करने वाले हैं। अच्छा, प्रोडक्ट में अगर सर ने फॉर्मूला बता दिया तो बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला है तो डिवाइड के लिए भी जरूर होता होगा। तो डिवाइड की भी बात कर लेते हैं। अगर दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हों तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर एफ बाई जी कुछ ऐसे दे रखा है तो पहले हम जी को एज इट इज लिखेंगे, एफ का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, फिर लगेगा माइनस का साइन और आप एफ को एज इट इज लिख देना, फिर जी का डिफरेंशिएशन कर देना और अपॉन में जी का स्क्वायर लिख देना। इस तरह से ये डिवाइड वाला डिफरेंशिएशन जो है वो ऑपरेट होता है। तो ये फार्मूला डिवाइड के लिए हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये दो फार्मूले भी बीच में यूज होने वाले। और क्या है हमारे पास, और हाँ कुछ बातें ऐसी भी हैं जैसे बीच में यूज आएगा कि आपको ग्रेडियंट निकालना है या आपको स्लोप निकालनी है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जब यूज होते हैं तो आप इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन समझोगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मतलब क्या है कि हम मान के चलो हमने एक कर्व बना दिया, ये हमने इस तरह से एक कर्व बना दिया, ठीक है, और एक पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाई है। मान के चलो इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाई है और इस पॉइंट को मैं x1, y1 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है इस कर्व की, ठीक है। तो अगर हमें इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप हम कई तरह से निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का तरीका जो पहले हमने पढ़ा था, अगर यहाँ से ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लो थीटा एंगल बनाती है तो tan थीटा से इसका स्लोप निकलता है। तो एक स्लोप निकालने का तरीका हो गया m इक्वल टू tan थीटा, जिसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं। और इसी tan थीटा को लिखने का दूसरा तरीका dy बाई dx हो गया है। ये कुछ नया ऐड हुआ है हमारी इंफॉर्मेशन में, हमारे नॉलेज में। तो जब भी ग्रेडियंट लिखा हो, अगर आपसे किसी कर्व की इक्वेशन दे रखी हो और किसी पॉइंट पे dy बाई dx निकलवा रहे हैं तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको dy बाई dx निकालना है, आपको बोलेंगे ग्रेडियंट निकालना है या फिर स्लोप निकालना है। तो आपको रहना चाहिए कि हाँ हमें dy बाई dx ही करना है, कोई ऐसा हेडिंग वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, इसके बाद एक और बात आती है जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल बोलते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या होता है, जैसे मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, एक एक्सप्रेशन में लिख लेता हूँ। तो बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल रूल की अगर हम बात करें तो एक फार्मूला हमारे पास है, अभी आप फार्मूला देख लो और जब हम यूज़ करेंगे तब जाके ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, और इस पे लिमिट लगा रखी है हमने h टेंस टू 0। इसको बोलते हैं बेटा हम RHD या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं, और इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी बोलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का मतलब क्या है कि इन सब डिफरेंशिएशन को करने के लिए ना हमने कुछ फार्मूले डिजाइन कर रखे हैं, कुछ फार्मूले हमारे पास जिनका यूज़ करके हम डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है, जब ये फार्मूले हमारे पास नहीं थे तो उस टाइम पे हम ये डिफरेंशिएशन लिमिट से किया करते थे, जिसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। इसमें लिमिट का यूज़ होता है और इस ऐसा करके हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक LHD भी होती है जिसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं। जब हम LHD लिखते हैं तो यहाँ h की जगह माइनस h आ जाता है
और इधर h की जगह माइनस h आ जाता है। ठीक है, तो वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बन जाता है, वहाँ से भी डिफरेंशिएशन निकलता है। ठीक है, आर एच डी और एल एच डी बराबर होती हैं तभी फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होता है, और इसको हम एफ डैश ए के बराबर लिखते हैं, है ना। तो ये कंडीशन लगती है, तो ये वाली बात हो गई कि आप आर एच डी लिख के या एल एच डी लिख के भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के अंदर डालते हैं, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इन डेप्थ समझ में आएगी बात। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो बीच बीच में यूज़ हो रहे होंगे, तो हमने पहले इन पे बात कर ली है। अच्छा ठीक है, अभी कुछ फार्मूले और देख लेते हैं। तो फार्मूले हमारे पास क्या क्या हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स और कांस्टेंट लिखा है, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 के बराबर होता है बेटा। ऐसे ही अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन लिखना है, तो एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है। सेम ऐसे ही डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर हमें लिखना है, साइन एक्स पे थोड़ी देर में आएंगे, पहले ई टू दी पावर एक्स पे आ जाते हैं। तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है। अगर हमें ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन लिखना है तो हम इसको ई टू दी पावर लॉग एक्स लिखते हैं, जिसका बेस क्या है, ई होता है। ठीक है, इसके बाद log x का डिफरेंशिएशन होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन जो है वो 1/x होता है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन जो है वो माइनस sin x होता है। cos x का लिखते हैं हम, cos x का माइनस sin x हो गया। अगर हम tan x का लिखने जाएंगे तो tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो sec स्क्वायर x होता है ना। tan x का हो गया क्या हमारे पास, sec स्क्वायर x। इसके बाद अगर हम cot x का लिख दें तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो ये माइनस cosec स्क्वायर x हो गया। इसके बाद अगर हमें sec x का लिखना है तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, sec x इंटू tan x हो गया। सेम ऐसे ही क्या बचा है हमारे पास, cosec x बचा है, तो cosec x का जो है वो माइनस cosec x इंटू cot x होता है, माइनस cosec x इंटू cot x हो गया। ठीक है, अभी और आगे जाएं तो साइन इनवर्स पे चले जाते हैं। साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है बेटा। ठीक है, कॉस इनवर्स x में कुछ नहीं, एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी जो साइन का है, साइन इनवर्स का है वही कॉस इनवर्स का होगा, एक माइनस एक्स्ट्रा ऊपर आ जाता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम टेन इनवर्स का लिखें तो टेन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होने वाला है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होएगा। ठीक है, सेम ऐसे कॉट इनवर्स का भी होता है। कॉट इनवर्स में एक माइनस अगेन एक्स्ट्रा आएगा और कुछ नहीं है, बाकी जो टेन इनवर्स का है वही रहेगा, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया। इसके बाद और आगे बढ़े तो सेक इनवर्स एक्स आ जाता है, कॉसेक इनवर्स एक्स भी आता है। तो सेक इनवर्स एक्स में 1 अपॉन मॉड एक्स आ गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, और जो कॉसेक इनवर्स एक्स है उसमें एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा, बाकी सेम रहने वाला है। तो माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूज़ हम करेंगे इन बिटवीन, तो मैंने ये लिख दिए हैं। तो एक बार रिकॉल करते हैं, कांस्टेंट का क्या होएगा, 0 होगा, एक्स की पावर एन का क्या होगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होगा, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होगा, ए टू द पावर एक्स। तो बच्चों एक बार रिकॉल करते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्स टू द पावर एन का एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है,
और log x का 1/x, sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, cot इनवर्स x का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, sec इनवर्स का 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1 होगा, cosec इनवर्स x का माइनस 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1 होगा। एक ऑब्जर्वेशन आप रख सकते हो जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है कि जिन जिन में सी आएगा उनमें माइनस आएगा उनकी डिफरेंशिएशन में। ये कोई लॉजिक नहीं है, बस याद करने के लिए एक ट्रिक है। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस बात को, जिन जिन में सी आया है उन सब के डिफरेंशिएशन में माइनस ज़रूर आया है ना। तो इससे साइन में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली साइन लगा पाओगे, है ना। तो ये हमारे फॉर्मूले। और अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गए हमारे पास। x⁵ का डिफरेंशिएशन x की पावर n के फॉर्मूले से होता है, जिसमें n आगे आ जाता है और पावर में से -1 हो जाता है। तो हमने 5 को आगे लगा दिया और पावर में से -1 करेंगे तो 5x⁴ इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अगले पे चलते हैं। अगले में भी सेम बात होने वाली है। कांस्टेंट को हम आगे लिख देंगे, ये हमने फॉर्मूला देख लिया है। और फिर x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो इसमें क्या होगा, 8 तो आगे आएगा, तो आगे आएगा ये सब मल्टीप्लाई में आने वाले, तो 6 और 8 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 6 × 8 x⁴ 8 - 1, तो ये क्या हो गया 48 x की पावर 7 हो जाएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। इसको देखो आप, इसमें 3/4 आगे आएगा, x की पावर n आगे आता है और पावर में से -1 होता है, तो 3/4 आगे आया, x की पावर 3/4 - 1, तो 3/4 आएगा। x की पावर कितनी आएगी, माइनस का 1/4, ये आ जाएगा। और इसको हम डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, x की पावर -n को हम 1/x की पावर n लिखते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो 3/4 x⁴ कितना 1/4 ऐसे हम लिख रहे होंगे। तो 3/4 नीचे x की पावर 1/4 लिख देंगे, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसमें भी 4 आगे आएगा और x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो d/dx x की पावर क्या आ गया 1/2 आ गया। और हमें पता है √x का डिफरेंशिएशन हमने स्टार्टिंग में ही लिख लिया था, तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 √x होता है, तो नीचे 2 आएगा, √x आएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2y√x। अच्छा कैसे आया, एक बार और देख लो। x की पावर 1/2 था, 1/2 आगे आएगा और पावर में से -1 होएगा, तो 1/2 आगे आया, x की पावर 1/2 - 1 हुआ, तो ये आ गया 1/2 x की पावर -1/2। और इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे इस फॉर्मूले से, तो 1/2 x की पावर 1/2 आएगा और इसको आप 1/2 √x लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने लिखा है ना। तो ये वाले तो हो गए, आगे बढ़ते हैं। तो अगले ये वाले हैं। तो अगेन 8 को क्या आगे लाओगे, तो आगे ले आते हैं और x की पावर -3/4 का करोगे, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला अगेन लगेगा, तो ये आगे आएगा और सब मल्टीप्लाई में आ रहा होगा, तो 8 × -3/4 आ गया और पावर में से -1 होगा, तो x की पावर -3/4 आएगा बेटा, और माइनस का 1 आएगा। और इधर आप एलसीएम ले लेना और इस 4 से 8 को उड़ा देना, तो इधर 2 का 3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 6 आ गया और x की पावर बेटा माइनस का 7/4 आ जाएगी एलसीएम लेने के बाद। और आप चाहो तो इसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो, तो -6/x की पावर 7/4 आ जाएगा बेटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल क्या है हमारे पास, dy/dx x की पावर 3 और इस पे रूट लगाए। रूट का मतलब 1/2 पावर आप समझ सकते हो, तो ये 3/2 लिखा है। अगेन x की पावर n 3/2 आगे लाएंगे और पावर में से -1 करेंगे, तो 3/2 -1 हो जाएगा, तो 3/2 आया। और क्या आया, x की पावर 1/2 आया और 1/2 को रूट के साथ लिखा जा सकता है, तो 3/2 √x आया। तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 9 को आगे लाएंगे, 9 को आगे लाए, dy/dx
1/x आया, 1/x को x की पावर, इधर 1 आप ले लो तो ये ऊपर जाएगा, तो 9 dy/dx x की पावर -1 हो गया। x की पावर -1 में -1 को आगे लेंगे, मल्टीप्लाई में आएगा तो 9 इंटू -1, x की पावर में से -1 होगा तो -1 ये मल्टीप्लाई होके माइनस का 9 और x की पावर -2। इसमें आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाओगे तो माइनस का 9 अपॉन x की पावर 2। इसमें देखो 7 को आगे लो, dy/dx लिख लो, और जो x की पावर 2 है वो ऊपर जाके x की पावर -2 बन जाएगा, है ना। तो पावर आगे आएगी x की पावर n के फॉर्मूले से, और क्या x की पावर में -1 एक्स्ट्रा आएगा तो -2 तो माइनस का 14, x की पावर -3 बनेगा, नीचे ले जा सकते हो डिनोमिनेटर में, इतना और होएगा। अच्छा, अब ये जो सबसे ज़रूरी बात है वो आ चुकी है ना। जो हमने बेसिक बातें की थी उनमें x की पावर n यूज़ हो रहा है, हमने कर लिया। इसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है, तो इसको आप ध्यान से सुन लेना। इसमें क्या करना होता है, ये जो क्वेश्चन है वो चेन रूल से होएगा। तो अब चेन रूल आ चुका है, तो चेन रूल में होता क्या है, चेन बनती है। क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के अंदर डिफरेंशिएशन होता है, तो इसलिए उसको चेन रूल बोलते हैं। अच्छा, चेन रूल अप्लाई कब होता है, अब आप इसको सुन लो। अप्लाई जब होएगा, जैसे आपको x की पावर n का फॉर्मूला आता है, तो एक एक्सप्रेशन जो x की पावर n की तरह लिखा होगा पर x की पावर n नहीं होगा वो, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरह का एक्सप्रेशन जो x की पावर n की तरह लिखा होगा, या आप उसे बना पाओगे x की पावर n, पर वो x की पावर n पहले तो नहीं है, स्टार्टिंग में तो नहीं है, बट आप कुछ मैनिपुलेशन करने के बाद उसको x की पावर n बना सकते हो, है ना। तो इस तरह के सारे एक्सप्रेशन के अंदर आप चेन रूल अप्लाई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ sin x की पावर 2, है ना। तो ये sin x का फॉर्मूला बन सकता है, हमने ऐसा सोचा, अगर हम x स्क्वायर को कुछ नया वेरिएबल लेट कर लें, t लेट कर लें, तो ये sin x की तरह आपको दिखेगा, है ना। तो ये सब काम अब आपको करने पड़ेंगे चेन रूल के अंदर, और जिसको भी आप टी लेट करोगे उसका फिर से डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, ये काम होगा। तो हम करके देखते हैं, करके ही अच्छे समझ में आता है, जब तक अप्लाई नहीं करते तब तक समझ में आता नहीं है, बात वही है। तो हम अप्लाई करके देखते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, इसको टी लेट कर लेंगे। तो जैसे इसको टी लेट किया तो ये आ गया dy/dx t की पावर 5, t की पावर 5 x की पावर n से होगा, 5 को आगे लिख लो और पावर में से -1 कर दो, तो t की पावर 4, व जिसको आपने t लिखा उसका फिर होएगा, तो t का और करेंगे, पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 5 2x प्लस 3 की पावर क्या 4 आ गया, और t क्या है, t है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 का करने जाओगे तो 3 का सबको पता है कांस्टेंट का 0 होता है, और 2 बाहर निकलेगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, वो जो 2 है वो इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो 10 आएगा, और 2x प्लस 3 की पावर 4 आ जाएगा बेटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, है ना। 3 का 0 होगा, 2x का 2 होगा, वो 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 बनेगा, 2x प्लस 3 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये सब चेन रूल के थ्रू होने वाला है, कुछ कुछ चेन रूल है, कुछ कुछ और चीज़ें भी आएंगी, तो डरने की कोई बात नहीं, आराम से होएगा। तो इसको भी अगेन हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो ये क्या लिखा है, ये t की पावर 9 लिखा है, अगर आप देखो तो ये t की पावर क्या लिखा है, 9 लिखा है, तो ये x की पावर n से होगा 9 आगे t की पावर 8, ठीक है। बट जिसको आपने t लिखा है उसका फिर से होने वाला है, तो उसका एक बार और करेंगे हम। तो dy/dx और t ऐसे लिख लेंगे। अब t की वैल्यू आएगी तो 9, इधर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 5 की पावर क्या 8, और इधर क्या dy/dx t जो है वो 3x स्क्वायर प्लस 5 है, तो ये हो गया। अब 5 का हमें पता है 0 होता है, और x स्क्वायर का 2 आगे आ जाता है, x बचता है, तो ये 6x बनेगा, और वो 6 जो है इस 9 से मल्टीप्लाई होके 54 बन जाएगा, 54x और क्या 3x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 8, तो ये इस तरह से होने वाला है,
ठीक है। अब आप चेन रूल को भी थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, हम उसको भी थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे ही टी लेट करके करना है क्योंकि आपको प्रॉपर स्टेप्स दिखाने होते हैं। बट हम यहाँ पे थोड़ी जल्दीबाजी करेंगे, थोड़ी चालाकी करके उसको जल्दी से करने का ट्राई करेंगे। अच्छा, कैसे होएगा देखना। हमें ये पता है कि अंदर वाली क्वांटिटी को हम x मान सकते हैं, तो आप इस पूरी क्वांटिटी को ना x समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो रूट x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 7x मैंने लिख दिया, जिसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जिसको आपने x माना है उसका फिर से होएगा, तो 8 का 0 और 7x का 7 आगे लगा है माइनस, तो बेटा यहाँ पे आएगा माइनस का 7। ये वाली बात है, ये जल्दबाजी की बात हो रही है। तो माइनस का 7/2 आ गया और अंडर रूट के अंदर क्या आ गया 8 माइनस 7x आ गया। दोबारा समझ में नहीं आया क्या बोला? ठीक है, दोबारा करेंगे। तो दोबारा करते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो रूट के अंदर लिखा है उसको आप थोड़ी देर के लिए कुछ मान लो। क्या मान लो? x मान लो। तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, बट जो x है वो एक्चुअल में x तो है नहीं, तो जो है वो लिखना पड़ेगा। तो 8 माइनस 7x था तो वो लिख दिया। अब बात क्या आई, जिसको आपने x माना उसका एक बार और होगा। तो 8 माइनस 7x को x माना था, 8 का हो गया 0, 7x का होता है 7, तो माइनस आगे लगा है, तो यहाँ पे एक माइनस का 7/2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इसको देखो 1 माइनस एक्स की पावर 4, तो अंदर वाले को आप थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो ये x की पावर 4 की तरह आपको दिखेगा। तो x की पावर n से होएगा तो 4 आगे आएगा और x की पावर 3 बनेगा। x तो 1 माइनस एक्स है, तो x की जगह 1 माइनस एक्स ही लिखना, आप x मत लिखना। तो 1 माइनस एक्स की पावर 3। अब जिसको आपने x माना है उसका फिर होगा, तो 1 का 0 और x का 1 बीच में माइनस, तो इधर एक माइनस और आएगा, माइनस को 4 के आगे लगा देंगे, तो माइनस का 4 1 माइनस एक्स की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद क्या है, 2/x लिखा है, तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो 2 इंटू एक्स की पावर -1 और इधर x की पावर माइनस का 1/2। ठीक है, ये लिखा है, तो x की पावर -1 का तो आराम से हो जाएगा, आगे लाएंगे -1 तो वो 2 के आगे आ जाएगा, तो -2 x की पावर -2 और इधर -1/2 आगे आया, x की पावर -1/2 -1 होगा जो कि माइनस का 3/2 बन जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। इसको आप नीचे ला सकते हो, दोनों पावर को पॉजिटिव बना सकते हो, डिनोमिनेटर में ला के लिख देना, बस साइन चेंज हो जाएगा, -2 की जगह +2 हो जाएगा और इधर प्लस का 3/2 हो जाएगा। अच्छा, अगला देखते हैं, इसको देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ 6x² आ गया, फिर 2x का 2 से हुआ तो 4x आ गया, फिर -1 का 3x से होगा तो माइनस का 3x आएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आता है 6x² प्लस का x -2, और इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे ना तो x² का 2x होता है, 6 पहले से लिखा है तो वो 12x आएगा, x का 1 होता है तो 12x प्लस 1, 2 का 0 होता है बेटा, तो ये 12x प्लस 1 आ जाएगा। अगले पे आते हैं, x की पावर 4 का करोगे ना तो 4 आगे और पावर में से -1 और x का 1 होता है, पहले ही लिख चुके हम, इसको ऊपर ले जाओ आप, तो x की पावर क्या -2 बनेगी, तो x की पावर -2 लिख लेते हैं और फिर इसमें क्या होगा, -2 आगे आएगा, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो -2 आगे आएगा और x की पावर में से -1 होएगा तो -3। इसको आप नीचे ला के लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4x की पावर 3 -2 अपॉन x की पावर 3। तो बेटा ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये वाले हैं, तो इसमें क्या करना है, इसमें तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x की पावर 3 आ गया, प्लस का 2x² आ गया, प्लस का क्या आ गया, प्लस का 2 आ गया। अब इसका करो तो 3 आगे आएगा तो 6 हो जाएगा और x की पावर 2 1 माइनस, इधर आओ तो 4 हो गया और x की पावर में से -1 किया तो x बचा, 2 का 0 होता है बेटा, कांस्टेंट का 0 होता है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 3x प्लस का 2, है ना,
3x प्लस का 2 आएगा, तो ये इसका आंसर है। इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसको सेपरेट करेंगे। तो जब आप सेपरेट करोगे ना तो ये ऐसे होएगा 3x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3 माइनस का x अपॉन x की पावर 3। x की पावर 3 से x की पावर 4 कट जाएगा तो x बचेगा, 1 पावर बचेगी, है ना। और इधर x से x क्यूब कट जाएगा तो 2 पावर बचेगी। तो इसको आप कैसे लिख पाओगे, इसको आप ऐसे लिख पाओगे dy बाई डी एक्स और 3 आ जाएगा और x आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो x का 1 होता है तो इधर 3 बचेगा माइनस, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -2 हो जाएगा। x की पावर -2 का करने जाओगे तो -2 आगे आएगा, 3 माइनस ऑफ -2 x की पावर में से -1 होगा तो -3, तो 3 प्लस 2 और इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लेना इस तरह से। तो ये पूरी बात आने वाली है। ठीक है, तो ये इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे जो जितने भी हैं वो सारे चेन रूल से होने वाले हैं। तो आप 9x को थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो sec x का sec x इंटू 10x होता है, बट जिसको आपने x माना है वो एक्चुअल में x तो नहीं है, वो 9x है, तो लिखोगे तो आप 9x ही, तो sec x 10x, 10x में भी 9x लिख दिया आपने। ठीक है, अब क्या करना है, जिसको आपने x माना है उसका फिर से करना है। तो 9x का जब फिर से करोगे तो x का 1 होता है और 9 तो आगे आ जाता है, तो 9 को आगे लिख दिया, हो गया खत्म। इसको देखो, एक्स स्क्वायर को आप x मान लो तो साइन x का आपको cos x दिखेगा, है ना, पर आपको लिखना एक्स स्क्वायर ही है क्योंकि आपने उसको माना है। अब जिसको आपने माना है उसका फिर से, तो एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आएगा। अब ये 2x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है वो cos का क्या है, थीटा है, तो वो आपस में जुड़े हुए cos और एक्स स्क्वायर। ऐसे आप किसी भी नए नंबर का आके किसी एक में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दूसरा बुरा मान जाएगा। तो ये 2x जो है ना वो आगे आके लिख देंगे हम 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर, हम ऐसे लिखने वाले हैं। ठीक है, अगले पे आए cos रूट एक्स, इसको फिर से आप x मान लो, तो cos x का क्या माइनस साइन x, तो माइनस साइन ऑफ रूट एक्स, क्योंकि जिसको x माना है वो एक्चुअल में x नहीं है तो लिखना तो वही पड़ेगा जो है। ठीक है, पर उसका फिर से होएगा तो रूट एक्स का फिर से होएगा तो 1/2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स और नीचे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। आगे देखो, इसको आपने फिर से x माना तो cos x का क्या माइनस साइन x हो गया, तो माइनस साइन ऑफ 7x लिखा जाएगा क्योंकि एक्चुअल में तो वो 7x है, बट 7x का फिर से हो रहा होगा तो 7 निकलेगा। अब ये जो 7 है वो कहाँ पे आगे, तो माइनस का 7 साइन ऑफ 7x हमें मिलने वाला है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। 10 ऑफ ax लिखा है तो इसको आप फिर से x मान लो, ax लिखा है तो 10x का क्या sec स्क्वायर x होता है, पर x की जगह पे लिखोगे तो ax ही ना, क्योंकि एक्चुअल में तो ax है। अब ax का फिर से होएगा तो a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, x का 1 होता है, तो एक a एक्स्ट्रा आएगा, तो इस a को हम आगे निकाल के लिख देंगे, बाकी जो है वो डिफरेंशिएशन है, तो a sec स्क्वायर ax इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करने सिंपल हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हैं। इसको देखो आप फिर से, इसको आप x मान लो, है ना, तो 2 को तो आगे निकाल के लिखेंगे, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x होता है, वो -2 के आगे, तो -2 आ गया, cosec आ गया। अब जिसको आप x बोल रहे हो ना वो एक्चुअल में है तो bx क्यूब, तो लिखा तो bx क्यूब ही जाएगा, और cot x आता है तो cot ऑफ bx क्यूब। अब जिसको आपने x बोला उसका फिर से होएगा तो bx क्यूब का फिर होगा तो x क्यूब का होगा, क्योंकि b तो कांस्टेंट है तो उसे हम तो आगे निकाल के लिख देंगे, और x क्यूब का क्या 3x स्क्वायर, तो वो लिखा जाएगा क्या 3bx स्क्वायर। अब आप इस 3 को आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये माइनस का 6bx स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा cosec bx क्यूब आएगा, और साथ में cot bx क्यूब आ जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आ गया। अगले पे आते हैं, ये f अपॉन g है, मतलब डिवाइड वाला फॉर्मूला, तो g को एज इट इज लिख दो पहले तो, और f का कर दो, तो f का हो गया 3x स्क्वायर,
फिर लगा लो माइनस, फिर एक्स क्यूब को एज इट इज लिख दो, 3x माइनस 2 का करेंगे, 2 का 0, 3x का 3, और नीचे क्या g का स्क्वायर आएगा, तो 3x माइनस 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें से हम 3x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो 3x स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो इधर आएगा 3x माइनस 2, और माइनस का क्या आएगा, माइनस का x आएगा, तो ये आ गया, और नीचे आ जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3x माइनस एक्स 2x बचेगा, तो उसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, लिख देता हूँ मैं, 3x स्क्वायर आया, फिर ये आ गया 2x माइनस का 2, और नीचे आ जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इधर से एक 2 और निकलेगा, वो इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, और x माइनस 1 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो ऐसे ही इसमें भी f अपॉन जी क्या करना है, g को एज इट इज लिखना है, तो साइन x को एज इट इज लिखा, x का क्या 1 हो गया, फिर लगेगा माइनस, f को एज इट इज लिखो, g का करो, तो g का हो गया साइन x का कॉस x अपॉन साइन x का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये साइन x माइनस एक्स कॉस x आ गया, ये 1 को हटा के मैं इसी में लिख देता हूँ, 1 मल्टीप्लाई होएगा तो साइन एक्स ही आएगा। तो ये फाइनल हमारा आंसर है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसको देख लो बेटा आप, पहले इसको कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का 2x होएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होएगा, रूट एक्स का हमें पता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, बस जिसको आपने x बोला वो x था नहीं, तो उसका फिर होएगा, तो 1 का 0, x का 1, तो इधर एक 1 और, तो 1/2 आएगा फाइनली। तो ये इसका आंसर है। इसको देखो, इसमें भी f इंटू जी लगेगा, तो फर्स्ट को एज इट इज लिख देंगे, साइन 2x को एज इट इज लिखा। अब g का होगा, तो g का पता है कैसे होगा, d/dx लिखा है, cos x का होल स्क्वायर लिखा है, ये ऐसे लिखा है, ठीक है। फिर लगेगा प्लस, सेकंड को एज इट इज लिखा जाएगा, और फर्स्ट का होएगा तो d/dx ऑफ साइन 2x ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखो आप, ये x की पावर n से होगा, तो 2 आगे आएगा, cos x बचेगा, बट जिसको आपने x मान लिया वो x था नहीं, तो वो क्या था, वो cos x था, तो उसका फिर होएगा, चेन रूल लग रहा है, तो cos x का माइनस साइन x हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख रहे होंगे, साइन 2x लिखेंगे हम, ठीक है, और x की पावर n लगा तो 2 आगे आया, पावर में से 1 माइनस हुआ, तो यहाँ पे 2 cos x आ जाएगा। बट जिसको आपने x की पावर n लगा के x मान के कर दिया वो x था नहीं, तो cos x का माइनस साइन x और आएगा, ठीक है। फिर प्लस, जो बाकी का पार्ट बचा उसको देखते हैं, तो cos स्क्वायर x आएगा, ठीक है, और क्या आएगा, साइन 2x का, तो अगेन 2x को आप x की तरह देख लो, साइन x का क्या होगा, cos x होगा, पर जो x है वो एक्चुअल में तो 2x है ना, तो लिखोगे आप 2x, तो cos 2x, बट जिसको आपने x माना उसका एक बार और, तो 2x का एक बार और, तो इधर 2 और, तो ये आएगा फाइनली। ये दोनों मर्ज हो सकते हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा होता है, ये मर्ज हो जाएंगे, तो साइन 2x आएगा, और ये माइनस जो है वो एकदम आगे आ चुका होगा, तो साइन 2x एक ये लिखा है, एक ये बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन स्क्वायर 2x आ गया, ठीक है, और प्लस का 2 आएगा, और cos स्क्वायर x आएगा, और cos 2x आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगले वाला इसका करेंगे, ये भी f/g वाला फॉर्मेट है, तो g को एज इट इज लिख देते हैं, 1 माइनस cos x को एज इट इज लिख दिया। f का करेंगे, तो 1 का 0, cos x का माइनस साइन x, तो माइनस साइन x आ गया, फिर आता है माइनस, फिर 1 प्लस cos x को एज इट इज लिखा जाएगा, 1 माइनस cos x का होगा, तो 1 का 0, cos का माइनस साइन, एक माइनस लगा है तो प्लस का साइन, तो प्लस का साइन आ गया, ठीक है। और नीचे क्या, नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर आ गया। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन x का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस साइन x आएगा, और प्लस का साइन x cos x आ जाएगा, ठीक है। इधर माइनस भी जा रहा है और साइन x भी जा रहा है, तो माइनस का साइन x आएगा, और क्या आएगा, माइनस का साइन x cos x आ जाएगा,
और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा है, तो इससे ये कट गया और माइनस साइन तो माइनस का 2 साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस का 2 साइन एक्स आ गया और अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा बेटा। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, अगर आप करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये हमारे पास था 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, यही तो था। तो हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिटी लगानी है cos 2x वाली। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला हमसे ऐसा बोलता है कि आप cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो। ठीक है, सेम आप cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो। यही फॉर्मूला ऐसे भी बोला है। तो हमने ऑब्जर्वेशन ये निकाली कि यहाँ पे 2x है तो इधर x आता है, हाफ एंगल आता है। तो अगर आप cos x के लिए लिख रहे हो तो आप cos x के लिए 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हो, है ना। और अगर आप इसी को साइन में लिखना चाहते हो तो आप इसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो। अच्छा, ये हमने यहाँ पे लिखा तो ये क्या आ गया, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख लिया, माइनस का 1 लिख लिया। नीचे क्या आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे हम। माइनस अंदर जाएगा, माइनस 1 बनाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो ये जो बचा ना आपके सामने वो कुछ ऐसे बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और इसको हम कॉट में लिख पाएंगे तो ये 2 तो कट जाएगा, तो ये कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा। कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 का करना है अब हमें, तो आप इस एक्स बाई 2 को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, तो ये कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। तो कॉट स्क्वायर एक्स का एक्स की पावर एन से होगा, तो 2 आगे आएगा। ठीक है, तो 2 आगे आएगा तो 2 कॉट एक्स बाई 2, ये तो एक्स की पावर एन वाली बात हो गई। पर जिसको आपने एक्स मान लिया उसका फिर से होएगा। अच्छा, इसमें 2 बार हो रहा है, इसको आप अच्छे से समझना, इसमें मैं अच्छे से बता देता हूँ इसको। तो इसमें हम क्या कर क्या रहे हैं, पहले तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये कॉट एक्स बाई 2 है और इस पे होल पावर लगा है 2। ठीक है, तो आपने इसको मान लिया t, तो ये टी स्क्वायर लिखा है। तो टी स्क्वायर का क्या होता है, टी स्क्वायर का 2t होता है। तो t की जगह क्या लिखोगे, कॉट एक्स बाई 2 लिखोगे ना, बट t का फिर से होएगा, मतलब कॉट एक्स बाई 2 का फिर से होएगा, ऐसी वाली बात है। तो कॉट एक्स बाई 2 का फिर से करा, तो अगेन अब इसको आप t मान लो। तो कॉट t का क्या होने वाला है हमें पता है, इसका होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर t मतलब x बाई 2, है ना। बट जिसको आपने t माना उसका फिर से होएगा, तो x बाई 2 का फिर से होएगा, तो x बाई 2 का फिर से होएगा, तो एक 1 बाई 2 निकलेगा और जो नीचे वाला 2 है ना वो इस 2 को हटा देगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ चुका होगा, हमारे पास आ चुका होगा माइनस का कोट x बाई 2 और क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। तो ये एक और तरीका हो सकता है हमारे पास करने का, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ ये कर लिया हमने, आगे पे आते हैं। तो अगेन ये भी वही है, इसको आप ऐसे लिख लो, tan ऑफ 7x लिखा है ये, उसकी होल पावर 4 है, तो x की पावर n क्या बोलती है, 4 आगे आएगा और 10 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि पावर में से 1 माइनस होता है। ठीक है, बट इसको आपने x मान के ही तो किया, इसको x माना तो x की पावर 4 लगा, जिसको x माना उसका फिर से होएगा, तो tan 7x का फिर होएगा, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर 7x आएगा, बट बेटा आएगा तो 7x।
अब इस 7x को सोचो, आपने इसको भी t माना होगा तभी जाके आपने 10x का sec स्क्वायर x लिखा है। तो इस 7x का फिर से होएगा तो एक 7 और आएगा, तो ये 7 और ये 4 मल्टीप्लाई होके 28 हो जाएगा। और क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 7x आ जाएगा, और क्या आएगा sec स्क्वायर 7x आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे है। अगर आपको ये बात समझ में ना आई हो तो आप t भी लिख सकते हो। t कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, इसको मान लो पहले क्या कि ये t है, तो हमने इसको t मान लिया, तो t की पावर 4 का करोगे तो 4 आगे आ जाएगा, t की पावर 3 आ जाएगी, पर t का फिर होएगा तो dy बाई डी एक्स ऑफ 10 7x, आप ऐसे ही तो लिखोगे। अब ये t की जगह भी आप लिख लो 10x की पावर क्या 10 7x की पावर 3 लिख लो। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 10 की पावर 3 7x, ये आ गया। अब आप फिर इसको t लेट कर लो, तो ये 10t हो गया, 10t का क्या sec स्क्वायर t, तो 4 हो गया, 10 की पावर 3 7x हो गया, और 10 का क्या होएगा sec स्क्वायर t होगा, पर t की जगह लिखना तो 7x, ये तो 7x लिख देते हैं। ठीक है, बट जिसको t माना उसका फिर से होएगा, तो 7x का फिर से होएगा बेटा, तो 7 बचेगा, वो 7 आगे आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा 28 हो जाएगा, बाकी जो लिखा है वो लिखा है। ठीक है, ये f अपॉन जी का फॉर्मूला है बेटा, तो g को एज इट इज लिखेंगे, f का करेंगे तो sin x प्लस cos x को एज इट इज लिखेंगे, 1 का 0 हो जाता है। ठीक है, तो इधर 0, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या 0 माइनस आया, फिर 1 को एज इट इज लिखा, sin x प्लस cos x का करेंगे तो cos x माइनस sin x हो जाएगा, और अपॉन में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर आ गया। तो ये इसका आंसर है। बस आपको क्या करना है, इसको पूरे को 0 कर देना है, तो ये बचेगा ऊपर और नीचे ये बचेगा, तो ये खत्म हो जाएगा। इसको देखो, ये भी एफ बाई जी वाला फॉर्मूला है, तो आपने जी को एच डी लिखा, एफ का करा, तो 1 का 0 cos x का माइनस साइन x होएगा, फिर लगता है माइनस, फिर एफ को एच डी लिखना होता है, तो 1 प्लस cos x आया, और जी का करोगे तो वो 1 आएगा, फिर नीचे आ जाओ तो नीचे आ गया x का स्क्वायर, फाइनली ये क्या आ गया माइनस का x साइन x आ गया, और माइनस का 1 आ गया, माइनस का cos x आ गया, अपॉन में x स्क्वायर आ गया, तो ये इसका आंसर बन गया बेटा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगले पे चलते हैं, है ना, तो ये इसका आंसर है। अगले पे चलते हैं, तो अगला ये है हमारे पास, और अगेन वो एफ वाई जी वाली बात है, तो जो भी शो करना है वो तो हम कर ही देंगे, पहले हम अपना काम कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं। तो आपने जी को एज इट इज लिखा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दिया हमने। ठीक है, फिर हम एफ का कर रहे होंगे, तो साइन एक्स का क्या कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक माइनस पहले से लगा है तो प्लस का साइन एक्स। ठीक है, तो इधर लगेगा माइनस, फिर आप एफ को एज इट इज लिख देना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दिया इस बार आपने। अब आप जी का कर रहे हो, तो साइन का क्या कॉस, और कॉस का क्या माइनस का साइन, ये आ गया, और डिनोमिनेटर में साइन प्लस कॉस आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो हमने लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसे आ गया। अगर आपने यहाँ से माइनस निकाला तो वो माइनस जो है वो इस माइनस से मिलेगा और प्लस हो जाएगा, और माइनस निकालने के बाद ये आपको कैसे दिखेगा पता है, साइन के आगे प्लस, तो साइन के आगे प्लस और कॉस के आगे माइनस, ये आपको ऐसे दिखेगा। तो हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, ये लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और अभी जल्दबाजी मत करना, होल स्क्वायर ओपन मत करना, देखो चमत्कार होएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और दोनों को सेपरेट जैसे ही कर देंगे ना हम, तो इधर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में दिखेगा आपको, और इसका डिनोमिनेटर भी क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये है, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। और दूसरा वाला जो है ना, आप इसको होल पे लगा सकते हो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अपॉन में आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो। और अगर आपको दिख रहा है तो आप इसको y लिख सकते हो, ये 1 प्लस वाई का स्क्वायर लिखा है, तो इस तरह से आपकी प्रूविंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है।
और ये आगे के क्वेश्चंस हैं, तो अगेन इनमें भी वही सब काम होने वाले हैं। तो इसको आप ऐसे लिख लो कि ये 10 2x की पावर 4 लिखा है। अब मैं डायरेक्ट करूँगा तो x की पावर n लगेगा तो 4 आगे आएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगी और 2x आ जाएगी। बट 10x का फिर से होएगा क्योंकि आपने इसको x मान के ही तो करा है। तो 10 2x का फिर हुआ, तो 10 2x का फिर हुआ तो sec स्क्वायर 2x हो गया बेटा। ठीक है, अब इसमें भी जब आपने 10 2x को सॉल्व किया होगा ना तो उस 2x को x माना होगा, तो इस 2x को x माना होगा, तो इस 2x का फिर से होएगा तो एक 2 और आएगा। ठीक है, अब ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, 10 की पावर 3 2x आ जाएगा और sec स्क्वायर 2x आ जाएगा बेटा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो अगेन वही वाली बात है, इस अंदर वाली जनता को ना फिर से x मान लो आप, तो x की पावर -1 का क्या होगा, माइनस आगे x की पावर -2, तो x प्लस 1/x की पावर क्या आएगी, -2 आ जाएगी। अब जिसको आपने x माना है उसका फिर से होगा, तो x का 1 हो गया, 1/x में x जाएगा ऊपर, तो x की पावर -1 बनेगा। तो -1 बनेगा तो होगा क्या, देखो dy/dx x की पावर -1 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये -1 आगे आएगा, x की पावर -2, तो ये तो हो गया माइनस ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर क्या -2, और ये क्या लिखा हुआ है 1, ये माइनस आगे आएगा और x की पावर -2 बन जाएगी, तो ये आ गया। तो बस ये है, इसको और अरेंज करना चाहो तो और अरेंज हो सकता है थोड़ा सा। कैसे, ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाओगे, ये दोनों ऊपर नीचे होंगे तो x ऊपर जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 नीचे आएगा और इधर होल स्क्वायर लगा हुआ है, और इधर इसको आप लिख सकते हो 1/x स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस ऑफ x स्क्वायर -1 बच जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, ये f इंटू जी है बेटा, थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। तो फर्स्ट को एज इट इज लिखा 2x स्क्वायर -1, इसको एज इट इज लिखा, दूसरे का किया तो x की पावर n लगेगा, इसको x मान लो आप, तो 3 आगे आया और क्या x³ प्लस 4 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, बट जिसको x माना है उसका दोबारा होएगा, x³ है ये, x³ प्लस 4 की पावर 2 आ गया, तो x³ प्लस 4 का फिर होएगा तो 3x स्क्वायर बचेगा क्योंकि 4 का हो जाएगा 0। फिर x³ प्लस 4 की पावर 3 को एज इट इज लिख दिया है ना, और 2x स्क्वायर -1 का करेंगे तो इधर 4x आ जाएगा, 1 का 0, तो इधर आ गया 4x। ठीक है, तो ये आ चुका है। अब क्या कॉमन आएगा कुछ, तो x³ प्लस 4 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और 3 भी कॉमन ले लेते हैं और x भी कॉमन ले लेते हैं, है ना। नहीं, इधर से 3 तो नहीं आ सकता, इधर से x आ सकता है, तो x कॉमन ले लिया और x³ प्लस 4 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आ गया कॉमन। x कॉमन ले लिया, x³ प्लस 4 का स्क्वायर ले लिया, तो इधर 3 बचेगा, है ना, 3 बचेगा, और इधर x से 3 इंटू 3 9 होएगा, तो 9x बचेगा। तो 9x बचा, अंदर क्या बचा, 2x स्क्वायर -1 बच गया। ठीक है, और दूसरे वाले केस में x तो कॉमन है, 4 बचेगा, तो 4 बचेगा और क्या x³ प्लस 4 आ जाएगा, तो ये आ गया। और देख लो एक लाइन और है, x इंटू x³ प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 9x को अंदर ले जाओ तो 18x³ आ जाएगा, माइनस का 9x आ जाएगा, और इधर 4x³ आएगा, तो 4x³ प्लस का इधर 16 आ जाएगा, इधर माइनस का 9x, तो माइनस का 9x प्लस का 16, ये आ गया। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं, तो x आ गया, x³ प्लस 4 का स्क्वायर आ गया, और क्या 22x³ आ जाएगा, और माइनस का 9x आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक आप होमवर्क में ले लो, डिवाइड रूल लग रहा है
तो एफ अपॉन जी से करना, ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। ग्रेडियंट निकालने की बात आई गई है। ग्रेडियंट निकालना मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना। ठीक है, तो ग्रेडियंट निकाल देते हैं। सिर्फ पॉइंट नहीं दे रखा ना, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना कौन सी बड़ी बात है। एक्स का 1 आता है और ये 2 आगे आएगा और पावर में से -1 होएगा तो 14 एक्स की पावर 1। इधर आ जाओ, इधर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये 7 आगे आएगा, 4 से मल्टीप्लाई 28 हो गया और पावर में से -1 होएगा 6, ये 3 आगे आएगा तो माइनस का 9, पावर में से -1 होगा एक्स की पावर 2, इसका 1 होता है तो 5 और इसका 0 होता है तो हो गया। तो ये इसके आंसर हैं। अगला वाला ये है। अभी यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे हमें पॉइंट निकालना है। पॉइंट पे निकालना है कि क्या ग्रेडियंट आएगी। तो वही पहले डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो पहले तो 2 आगे आएगा और पावर में से 1 माइनस तो 2x आ जाएगा, 5x का 5 आ जाएगा और इधर 0,0 पे निकालना है। ये x है, ये y है, तो x की जगह 0 डाल देते हैं तो यहाँ पे 5 बचेगा तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। इसको देख लो आप, इसका पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 2x स्क्वायर आएगा, प्लस का 3x आएगा, प्लस का 2x आएगा, प्लस का 3 आएगा। तो इसको हम लिख पाएंगे 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3। अब इसका डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया और इसमें 2 आगे आएगा, पावर में से 1 माइनस होगा, इसका 5 होगा, 3 का 0 होगा और यहाँ पे आपको लिखना है 2 इंटू 21। ऐसे ही है ना, 2 इंटू 21 ही तो लिखना है। तो 2 लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू तो 2 है तो 2 लिखेंगे तो इधर 8 प्लस 5 तो ये 13 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर है बेटा वो 13 आ जाएगा। अगले पे चलते हैं। तो अगला ये लिखा है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा और इसमें भी 2 आगे आएगा तो 4x, x का 1 होता है तो -1 और ये वाला x ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 होएगा तो x की पावर n लगेगा तो माइनस आगे आएगा तो माइनस का 4 और x की पावर में से -1 होएगा तो माइनस का 2। तो ये आ गया 4x माइनस का 1 -4 अपॉन x की पावर 2 और x की जगह 2 डालना है आपको तो 2 डाला तो इधर 8 आ गया, -1 इधर 2 डाला तो -4 अपॉन 4। ठीक है, तो ये 1 आ गया तो 8 माइनस 2 बेटा 6 आ गया तो इसका आंसर 6 हो गया, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a गिवन दैट f डैश इक्वल टू 5। f डैश a मतलब dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a। तो f डैश x निकालते हैं मतलब dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये 2 आगे आया तो 6x आ गया माइनस का 4। अब आप इस x की जगह क्या लिखोगे, x लिखोगे क्योंकि x इक्वल टू a पे वैल्यू दे रखी है। तो f डैश a इक्वल टू कितना 6 से माइनस का 4, f डैश a आ गया बेटा 5 तो 5 तो 6 से इक्वल टू -4 उधर गया तो 9 तो a इक्वल टू क्या 9/6 मतलब a इक्वल टू क्या 3/2। तो a की वैल्यू बेटा इसमें 3/2 आएगी, है ना। तो अगला ये है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल वही f ऑफ a प्लस h वाला आ चुका है तो वो हमें इसमें लगाना है। ठीक है, तो अब हमें कोई पॉइंट तो दे नहीं रखा तो जो a प्लस एच है वो x प्लस एच के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है देख लो आप, f ऑफ x प्लस एच लिखेंगे माइनस f ऑफ x लिखेंगे अपॉन में h लिखेंगे और लिमिट लगी होगी h टेंस टू 0। ठीक है, f ऑफ x प्लस एच मतलब जो हमारा फंक्शन था इसको हम fx बोलते हैं और x की जगह क्या लिखना है हमें x प्लस एच लिखना है जिससे हमें f ऑफ x प्लस एच मिल जाएगा। तो f ऑफ x प्लस एच जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 3 इंटू एक्स प्लस एच और f ऑफ x तो हमें पता ही है तो अगर हम इसको इसमें पुट कर दें तो ये बनेगा 3 ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x हो गया 3 और अपॉन में आ गया h और लिमिट क्या है, लिमिट है h टेंस टू 0। तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया प्लस का 3h आ गया माइनस का 3x आ गया अपॉन में h आ गया बेटा। तो इससे ये कट गया और लिमिट लगी है h टेंस टू 0, ये कट गया तो 3h बाई h बचा, h से h कट गया तो इसका आंसर बेटा 3 आ गया। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल बोलते हैं और अगर इसको हम डायरेक्ट करते हैं तो हमें पता है x का 1 होता है
और आंसर 3 आ जाता है, वो एक लाइन में हो जाता है, ये 2 लाइन में हो जाता है, बस इतनी सी बात है। तो 2 लाइन बढ़ जाती हैं अगर हमें फार्मूला नहीं पता हो। तो ये छोटी सी बात है कि अगर हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस नहीं पता है, फार्मूले नहीं पता है, तो 2-3 लाइन एक्स्ट्रा हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें करते हैं। तो वही एफ ऑफ एक्स प्लस एच करने वाले, तो देखना आप, इसमें एक्स प्लस एच आएगा, इसमें भी एक्स प्लस एच आएगा, ऐसे ही तो होएगा। तो देखो, तो लिखते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब मैं, एक्स प्लस एच प्लस का 1, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा 2 ऑफ एक्स प्लस एच, है ना, माइनस का 3, ये आ गया, माइनस के साथ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा और 2x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में h आ जाएगा, तो ये हो गया, और लिमिट डली हुई है h टेंस टू 0। ठीक है ठीक है ठीक है, तो एक काम करते, अंदर मल्टीप्लाई करते, तो क्या आएगा, ये आएगा x प्लस एच प्लस का 1, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 2h माइनस का 3, ये आ जाएगा, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x स्क्वायर आएगा, माइनस का 3x आएगा, प्लस का 2x आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, और नीचे h आ जाएगा, तो ये आ चुका है। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3, है ना, और इसके साथ क्या आएगा, इसको भी हमें थोड़ा तो सॉल्व करनी पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत करवाएंगे हमसे, तो सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं इधर से, ये हो चुका है ना। तो देखो ये है, इसको करने वाले, तो अंदर मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का किया पहले, तो 2x स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा, प्लस का 2hx आएगा, और क्या आएगा, माइनस का 3x आ जाएगा, फिर h का करेंगे, तो 2hx फिर से आएगा, प्लस का 2h स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 3h आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 का करेंगे, तो 2x आएगा, प्लस का 2h आएगा, माइनस का 3, इधर माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, और प्लस का x आ जाएगा। आप करके देख लेना, ये माइनस x है, माइनस जा रहा है, तो प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और इसके अपॉन में बेटा h आएगा, तो इसके अपॉन में h आ गया, तो इससे ये कट गया। ठीक है, और क्या बचा, और कुछ कट सकता है क्या, ये 3 और ये 3 कट गया। ठीक है, और ये 2h लिखा है, ये माइनस का 3h लिखा है, तो ये माइनस का h बचेगा, और 2hx हो गया, ये 2hx हो गया, तो ये 4hx हो जाएगा, है ना। तो लिख लेते हैं इसको, तो 4hx आ गया, और क्या आएगा, ये 2x है, ये वाला x है, और ये 3x है, तो ये दोनों कट गए, ये भी कट गया, तो 4hx आ गया, और क्या आ गया, प्लस का 2h स्क्वायर आ जाएगा, 2h स्क्वायर भी आ गया, और माइनस का 3h आ जाएगा बेटा, और अपॉन में h आ जाएगा, h को कॉमन निकाल के हटा सकते हैं, तो जो बचेगा वो दिखाता हूँ मैं आपको, 4x बचेगा, और प्लस का 2h बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पे आप लिमिट डाल देना, इसमें 0 डाला तो ये 4x माइनस 3 आ जाएगा, है ना, ये आने वाला है। फोर एक्स माइनस 3 आएगा, इसमें से हमने एक 2h गायब कर दिया, तो इधर एक 2h और है, तो ये माइनस का h आएगा, तो माइनस का h आएगा, तो इधर भी माइनस का h आएगा, तो इधर माइनस h लिख लेते हैं, सॉरी माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि इधर माइनस h आ चुका होगा ना, इसको हम माइनस h लिख देंगे, तो इधर माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ पे लिमिट डलेगी, तो 4x माइनस 1 आ जाएगा बेटा इसका आंसर, तो इसका आंसर बनने वाला है 4x माइनस का 1, तो ये हो गया। और एक ये वाला है, तो ये आप करके देखना, तो अगेन आपके लिए ये होमवर्क है, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और ट्राई करना है। तो अगले पे आ जाते हैं, अगला ये है, तो अगेन वही एफ ऑफ
x प्लस एच, तो x प्लस एच लिखेंगे तो x प्लस एच की पावर -3/4 लिख रहे होंगे, समझ रहे हो, माइनस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो x की पावर -3/4 लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे और अपॉन में क्या लिख लेंगे, अपॉन में h लिख लेंगे और इसकी लिमिट लगी होगी h टेंड्स टू 0। अब ये कैसे होगा, बात ये आती है ये वाला कैसे होगा। अब इसमें लिमिट का इन्वॉल्वमेंट है, तो देखना आप क्या होने वाला है। तो हमने कहा कि हमने x को कॉमन लिया, अगर आपने इस ब्रैकेट में से x को कॉमन लिया तो जो पावर लगी है ब्रैकेट पे वो पावर x पे लग के वो बाहर आएगा, तो x की पावर -3/4 बाहर आएगा बेटा। ठीक है, अब अंदर देखो आप, क्या जिधर x है उधर तो 1 आ जाएगा, बट जहाँ पे h लिखा हुआ था वहाँ पे x था नहीं, तो जहाँ पे नहीं है वहाँ अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर -3/4 और माइनस ऑफ x की पावर -3/4 आ जाएगा और नीचे h आ जाएगा, और इसकी लिमिट लगी हुई है क्या, इसकी लिमिट लगी है h टेंड्स टू 0। तो आपने कहा कि x की पावर -3/4 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन लिया तो जो बचा उसको देखो, 1 प्लस एच बाई एक्स की पावर -3/4 बचा, और क्या बचा, माइनस का 1 बचा और नीचे h आ गया। और अगर आप समझदार हैं तो ये बाइनोमियल 1 प्लस एक्स की पावर n का तरह से दिख रहा है, तो 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। अगर हम सिर्फ दो टर्म लिखें, आगे भी लिख सकते हैं हम n इंटू एन माइनस 1 और वो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरह से हम लिखते हैं, आगे टर्म आते जाते हैं। तो हमें दो टर्म तक ही लिखना है, दो से हमारा काम हो जाएगा। तो हमने इसको लिखा x की पावर -3/4 तो है ही, और अंदर आ गया 1 - 3/4 आ गया, और क्या आ गया, इंटू में h बाई एक्स आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा और नीचे h आ जाएगा, और इससे ये कट जाएगा और फिर h से ये वाला h भी कट जाएगा, तो ये -3/4 बचेगा, और क्या बचेगा, x की पावर -3/4 अपॉन x, तो ये हो गया -3/4, x की पावर -3/4 माइनस का 1, तो ये आ गया -3/4 x की पावर माइनस का 7/4। तो ये इसका आंसर बनने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है ये। ठीक है, अब अगले वाले पे आते हैं। अगला वाला लिखा हुआ है √x प्लस 1/√x। ठीक है, तो एक तो आप f ऑफ x प्लस h लिखोगे, तो x प्लस h की पावर 1/2, और प्लस ये क्या आ गया, ये आ गया 1 अपॉन x प्लस h की पावर 1/2, ये तो आएगा f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स आएगा, तो √x आएगा प्लस का 1/√x आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में बेटा h आ जाएगा, और लिमिट लगी होगी h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो अभी हमें इसको करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, अगेन हमें वही काम करना पड़ेगा जो अभी किया है हमने। तो हमें x को कॉमन लेना पड़ेगा, तो इधर से अगर हम x को कॉमन लेंगे तो वही है, x की पावर 1/2 बाहर आ रहा होगा, तो x की पावर 1/2 लिख दिया। ठीक है, x को कॉमन लेके और इधर 1 बचेगा, और फिर h बाई एक्स की पावर 1/2 आ चुकी होगी। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस एच की पावर -1/2, तो वहाँ से x कॉमन लोगे ना, पहले लिख देते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं x प्लस एच की पावर -1/2, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने। माइनस ऑफ √x प्लस 1/√x लिखा है, और इसके अपॉन में क्या लिखा है, इसके अपॉन में h लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से तो हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये लिखा है √x। ठीक है, 1 प्लस h बाई एक्स की पावर 1/2, ये आ गया। इधर से अगर आपने x लिया तो x की पावर -1/2 आएगा, तो इसे हम माइनस का 1/√x ऐसे लिख रहे होंगे, सॉरी प्लस का, माइनस का क्यों आएगा। ठीक है, तो x की पावर -1/2 को अपॉन में ले जाएंगे, ऐसे लिखेंगे, x को कॉमन लिया तो 1 आया, h के अपॉन में क्या आया, x आया, तो ये आ गया माइनस का 1/2, और ये -√x माइनस का 1/√x, ये ऐसे लिखा हुआ है।
इसके अपॉन में बेटा h लिखा हुआ है और लिमिट लगी हुई है h टेंस टू 0। इसे ओपन करा तो ओपन करेंगे तो क्या होएगा, ये आगे आएगा, ऐसे ही तो होगा। इसे भी ओपन करेंगे तो ये भी आगे आएगा, ये होगा। अच्छा देखना क्या होगा, देखो रूट एक्स को अंदर भी ले जाएंगे और ओपन भी कर देंगे तो देखते हैं क्या हो जाता है। ओपन करते हैं तो रूट एक्स आएगा, रूट एक्स को अंदर ले जा रहे हैं तो रूट एक्स आएगा प्लस का 1/2 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n लग रहा है ना, तो 1 प्लस एन एक्स आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा और रूट एक्स भी आ जाएगा और h अपॉन रूट एक्स भी आ जाएगा, सॉरी h अपॉन एक्स आ जाएगा, प्लस इधर आ जाओ तो 1/√x अंदर जा रहा है तो 1/√x आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, 1/√x आएगा और h/x भी आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं तो ये इससे ये कटेगा तो रूट एक्स बचेगा और ये क्या होगा, ये h अपॉन एक्स रूट एक्स होगा। और इसके अपॉन में क्या लिखा हुआ है, इसके अपॉन में इधर पे माइनस रूट एक्स है, माइनस का 1/√x है, ये है तो इससे ये उड़ा देते हैं, इससे ये उड़ा देते हैं और अपॉन में लिखा हुआ है h, तो जो h लिखा है ना उसको कॉमन निकाल देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो h को कॉमन निकालते ही बात खत्म हो जाती है, तो h को कॉमन निकाला तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 1/2 रूट एक्स, क्योंकि इस रूट एक्स से ये x जो है वो रूट एक्स टाइम कट जाएगा और इधर से h कॉमन लिया। ठीक है, तो 1/2 तो इधर भी आ रहा होगा तो 1/2 आ जाएगा और रूट एक्स आ जाएगा और साथ में x आ जाएगा बेटा, और इसके अपॉन में एक h लिखा है तो ऐसे h कट गया, लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना लिमिट की हो गया। तो ये इसका आंसर है, 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 एक्स की पावर 3/2। ये अगेन अच्छा क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर बनने वाला है। और बाइनोमियल का यूज़ हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं है तो क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होंगे, है ना। तो हमें बाइनोमियल भी आनी चाहिए, हमें लिमिट भी आनी चाहिए, तो इस तरह से जाने वाला है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होएगा आपके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, अगर आपको लिमिट सॉल्व करना आता है तो आप कर सकते हो। एक आपका इसमें होमवर्क है, एक क्वेश्चन होमवर्क है, आप ट्राई करके देखना, आप आराम से कर पाओगे, है ना। थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेना होगा, आराम से होएगा। तो अगर यहाँ तक देख लिया है, अगर यहाँ तक देख लिया है तो पसंद आया होगा तभी देख लिया है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब आ गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो ये आज का वीडियो था, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ये वाली एक्सरसाइज जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है 8A, तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 8B, है ना। तो थैंक यू सो मच।